दादी सा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन क्या उनकी माफी अरमान और अभीरा के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगी? क्या उन्हें पता चल पाएगा कि अरमान की जिंदगी इस वक्त सबसे बड़े खतरे में है? ऋषभ की सच्चाई सामने आते ही पोद्दार परिवार में मच गया है बड़ा भूचाल। जिस सच को छिपाने की कोशिश की जा रही थी वही अब सबके सामने आने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है बेहद ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ ऋषभ का खेल लगभग खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ दादी सा अपने किए पर पछतावे के आंसू बहा रही है। असल में होता कुछ ऐसा है कि अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति चारों मिलकर ऋषभ को एक्सपोज कर देते हैं। उसके सारे झूठ और सारे कारनामे दुनिया के सामने आ जाते हैं और अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता और आखिरकार उसे अपना गुनाह खुद ब खुद कबूलना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सबूत तैयार हो जाता है। जब ऋषभ अपने सारे अपराध स्वीकार कर रहा होता है तभी मुक्ति उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ अरमान ने पहले ही पुलिस बुला रखी थी। जैसे ही ऋषभ की नजर पुलिस पर पड़ती है उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। डर के मारे वो हाथ जोड़कर कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, मायरा के पैरों में भी गिर जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ऋषभ को जोर से दूर से धक्का देकर कहता है कि अगर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि पुलिस स्टेशन नहीं तो सीधे हॉस्पिटल जाएगा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और ऋषभ को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। ऋषभ की गिरफ्तारी के साथ उसकी सारी चालें भी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऋषभ की सच्चाई सामने आने के बाद दादी सा के दिल में सबसे बड़ा बोझ आ जाता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि घर की सबसे बड़ी होने के बावजूद उन्होंने कितना गलत फैसला ले लिया। उधर दिशा भी आखिरकार सच बोल ही देती है। वो दादी सास से बताती है कि अरमान भैया ने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, उसने उस दिन झूठ बोला था और ये सब कुछ उसने बुआ जी के कहने पर किया था। ये सुनते ही दादी सा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें अपने फैसले पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वहीं दिशा पर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति सभी पोद्दार हाउस में रुकने से साफ इनकार कर देते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ अभीरा भी हार मानने वालों में से नहीं है। अरमान की जान बचाने के लिए वो बहुत बड़ा कदम उठाते नजर आएगी। उसने एक कर्जदार से पैसे लेकर अपने घर तक को गिरवी रख दिया है ताकि इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो सके और अब उसकी चिंता सिर्फ एक बात पर ही टिकी है, क्योंकि 2 दिन बाद ही अरमान की सर्जरी होने वाली है। उसकी हालात लगातार गंभीर बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पोद्दार हाउस में अभी तक किसी को भी इस बात का पता नहीं है कि अरमान इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और यही वजह है कि आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएंगे, क्योंकि अब दादी सा खुद ही अरमान और अभीरा को मनाने उनके घर पहुंचने वाली है। लेकिन क्या यहाँ पहुंचकर उन्हें अरमान की बीमारी की सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या उन्हें मालूम चलेगा कि अरमान की जान कितने खतरे में है? उसे जल्द ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा और जब ये सच्चाई सामने आएगी तब दादी सा का क्या रिएक्शन होगा आगे देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान की क्या पोजीशन होती है। क्या ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाता है या फिर उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है? दोस्तों, आगे का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर